नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा। हमारी आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से, और राजस्थान का ही एक ज़िला लगता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ ज़िले में ही एक गांव लगता है कुंडा गांव। और इसी कुंडा गांव जो ऋषि कुंडा होता है, ऋषि कुंडा गांव में ही एक जो महिला होती है जिसका नाम होता है ज्योति देवी। और ज्योति देवी वह गांव में ही अपने घर के बगल में एक अच्छे खासे किराने की दुकान चलाया करती थी। और गांव में इस महिला की दुकान थी, वह अच्छे खासे चला करती थी। और यह कम दो पैसों में, यह अच्छे खासे पैसों में यह कम सामान बेचकर यह अपना गुजारा था यह अच्छे से चला लेती थी। और ज्योति देवी का जो पति है यह राजमल है, और राजमल सिंह है, जो कि किसान का काम किया करता था, जिसके पास 6 एकड़ ज़मीन थी। और यह 6 एकड़ ज़मीन के साथ साथ यह अपने पास पशु भी रखा करता था। और यह जो महिला है यह गांव की एक ऐसी महिला है जो अपने पति के साथ सुबह सुबह खेतों में भी काम करवाया करती थी, चारा वगैरह काट कर भी लाया करती थी। और जो इसका पति और ये इसकी पत्नी दोनों हैं, यह पशुओं के लिए चारा लेकर गांव में आते थे। और इसकी जो पत्नी है वह पशुओं को चारा खिलाया करती थी, और जो इसका पति है वह भैंसों का दूध वगैरह निकाला करता था। और यह दूध वगैरह बेचकर इसकी अच्छे खासी इनकम थी वह हो जाती थी। और यह इनका जो इनके साथ इनका एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। और इनकी जो ज़िंदगी थी वह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी भी नहीं, परेशान नहीं वाली बात ही नहीं थी। लेकिन जो ये महिला होती है ये महिला चरित्रहीन होती है। लेकिन जो इसका पति है राजमल, इसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो ज्योति देवी थी यह आगे चलकर बहुत बड़े बड़े 2 कांड करने वाली थी। ये इसके पति राजमल को कुछ भी पता नहीं था इनके बारे में। और ऐसे ही करते वक्त गुजर जाता है, और एक ऐसी तारीख आती है जो कि 16 सितंबर 2025 की सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो पत्नी ज्योति देवी होती है, सुबह सुबह यह अपने पति के साथ खेत में चली जाती है चारा काटने के लिए। और ये दोनों पति पत्नी हैं, यह पशुओं के लिए चारा काटते हैं। और अच्छा खासा चारा काटने के बाद ये दोनों पति पत्नी हैं यह गांव में वापस आ जाते हैं। और घर पर आने के बाद यह चारा जो लेकर आए थे वह इसे मशीन से काटते हैं। तो ये जो इसका जो पति था राजमल, वह अपनी पत्नी ज्योति देवी से कहता है कि ज्योति, मैं तो पशुओं के लिए ये चारा है इसको काट रहा हूँ मशीन से। तो जैसे ही यह जाकर इसका जो बिजली का तार लगाना शुरू करता है तो इसे जो बिजली का तेज झटका है वह लगता है, जिसके कारण राजमल, और यह इसको झटका लगा था तो राजमल को, यह राजमल है यह बेहोश हो जाता है। तब तक इसकी पत्नी आती है तो ये बेहोश ही रहता है। फिर जो इसकी पत्नी है इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जो उसका यहाँ पर इलाज शुरू होता है जैसे। लेकिन जो डॉक्टर है वह इलाज शुरू के दौरान ही कहते हैं कि जो तुम्हारा पति है वह पैरालाइज हो चुका है, अब यह जीवन भर कभी भी नहीं चल पाएगा, जब तक ये जीवित रहेगा तब तक यह पैरालाइज ही रहेगा। और दूसरी तरफ जो ज्योति देवी है ये डॉक्टर की बात सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन जैसे जैसे कर 10 से 15 दिन का वक्त है वह गुजरता है, और गुजरने के बाद जो राजमल है उसकी तबीयत है वह थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है। और इसी तरह राजमल है उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। और छुट्टी मिलने के बाद इसे घर पर ले आती है, और घर पर लाने के बाद इसकी सेवा पानी शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समय ही गुजरा था, उसके बाद ये जो महिला है यह बेहद ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ ज्योति ये भी सोच रही थी कि जो उसका पति है वह अब कभी भी ठीक नहीं होगा। और साथ ही साथ जो ज्योति का अकेलापन है वह भी उसे महसूस हो रहा था, क्योंकि ज्योति की उम्र थी वह बहुत कम थी, जिसकी वजह से ज्योति है वह अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती है। और फिर इसी तरह जो इसके घर की जिम्मेदारी थी वह ज्योति के कंधों पर आ जाती है। ज्योति है वह सुबह सुबह खेत में काम किया करती थी, दिन भर काम काज किया करती थी। और फिर वह शाम के समय 2-4 घंटे जो उसकी दुकान थी उसके ऊपर बैठ जाया करती थी, दुकान को संभालती थी। और आखिरकार कुछ समय बीतने के बाद एक ऐसी तारीख आ जाती है जो कि 15 अक्टूबर 2025 का दिन था। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। ज्योति देवी है वह अपनी दुकान पर बैठकर अपने ग्राहकों को संभाल रही होती है। और ग्राहकों को जैसे ही इसकी दुकान के सामने सब सामान लेने के लिए आ जाते थे, तो दुकान लगभग खाली ही हो चुकी थी। फिर भी एक ग्राहक इसकी दुकान पर आता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश पैसे से ट्रैक्टर का ड्राइवर होता है।
और ये जो दिनेश है यह दिखने में बहुत ही हैंडसम और नौजवान लड़का होता है। दिनेश हर रोज इसकी दुकान के ऊपर शाम के समय एक सिगरेट लेने के लिए आया करता था। आज भी वह सिगरेट लेने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही दिनेश है वह इस महिला की दुकान के अंदर आता है तो महिला अपनी दुकान को अंदर से वह अपनी दुकान के अंदर झुक झुक कर और कुछ सामान उठा रही थी। इसी बीच में जो दिनेश है इसकी नज़र इस महिला के ऊपर पड़ जाती है। इसके बाद वह इस महिला की खूबसूरती और इसकी सुंदरता दिनेश को काफ़ी पसंद आ जाती है। और फिर यहाँ पर यह इसे सिगरेट लेता है और सिगरेट लेने के बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। बातों ही बातों में ये इसे कि वो जो ये महिला इस ज्योति के साथ ये दिनेश बात कर रहा था, तो बातों ही बातों में जो दिनेश है यह ज्योति से अपने उसके पति के हालचाल पूछता है। तो यह ज्योति बताती है कि जो वो दिनेश ट्रक ड्राइवर को कहने लगती है कि जो मेरे पति हैं वह अब कभी भी ठीक नहीं होंगे, लेकिन अपने घर में मैं अकेली रहती हूँ और मेरा अकेलापन है वह मुझे बहुत सताता है। और अब मैं ऐसी ही बातें है वह दिनेश को बोली जाती है। तो दिनेश है वह उसका माथा ठनक जाता है। दिनेश सोचता है कि लगता है कि ये महिला बिल्कुल घर में अकेली ही पड़ी रहती है, क्यों ना मैं इसका जो अकेलापन होता है उसका फ़ायदा उठाऊं। फिर दिनेश है यह इसकी सब सारी बातें सुनकर दिनेश है वह इस ज्योति से कहने लग जाता है कि भाभी जी, आपको कोई भी काम की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक अपने घर बुला लीजिए। जब यह जो ज्योति है इसकी ऐसी ऐसी बातें दिनेश कुमार इस महिला ज्योति से कह रहा था, तो ज्योति देवी है इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और फिर ऐसे ही करते करते दिनेश यह हर रोज इसकी दुकान के ऊपर आया करता था और ऐसे ही कर कर दोनों में धीरे धीरे ज्योति और दिनेश में दोनों में धीरे धीरे ये प्रेम प्रसन्न शुरू हो जाता है। लगभग 6 से 7 दिन का वक्त है वह गुजर जाता है और आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है जो कि 22 अक्टूबर 2025 के शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का समय होता है। और ये दिनेश है यह इसकी दुकान पर आता है सिगरेट लेने के लिए। फिर जैसे ये महिला है ये मौका देखती है, इधर उधर देखती है और कहती है कि दिनेश, तुम आज रात के 10 बजे मेरे घर पर आ जाना, हाँ मुझे तुमसे कोई ज़रूरी काम है। फिर ये जो दिनेश ड्राइवर है यह इस महिला ज्योति से कहता है कि मैं रात के तुम्हारे घर पर कैसे आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर तो तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा है। लेकिन जो ये महिला है ज्योति ये दिनेश से कहती है कि वह सब मैं संभाल लूँगी, तुम ऐसा करना कि रात के 10 बजे मेरे घर पर आ जाना। इसी तरह दिनेश और ज्योति दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इसी तरह जो दिनेश है वह अपने घर पर चला जाता है और जो ज्योति है वह दुकान को बंद करती है। दुकान को बंद करने के बाद वह पास में ही एक डॉक्टर होता है उसके पास चली जाती है और डॉक्टर से कहने लग जाती है कि जो मेरे पति हैं, और ये डॉक्टर से कहती है कि जो मेरा पति है उसको रात को नींद नहीं आती है, अगर आपके पास कोई नींद की गोली है तो आप मुझे दे दीजिए। तो फिर ये डॉक्टर है यह इस महिला से पूछता है कि तुम्हारे पति को आखिरकार हुआ क्या। तो ये महिला बताती है कि मेरे पति है वह पैरालाइज है उसे और उन्हें पिछले कई दिनों से नींद नहीं आ रही है। और फिर जो डॉक्टर है ये है इसे इनको गोली दे देता है और गोली देने के बाद ये ज्योति है ये घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद ये शाम को खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद ये खाना अपने बेटे को खिलाती है और अपने पति को खिलाती है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आज जो औरा दिन जो खाना बनता है वह उससे कुछ अलग खाना बना है और आज इस खाने में नींद की दवाई भी मिलाई गई है। और फिर जो इसका पति और बेटा है इन दोनों को गहरी नींद आ जाती है। और फिर जो ज्योति है यह उस जो ट्रक ड्राइवर था पेशे से दिनेश कुमार उसको फ़ोन करती रही, कहती है कि तुम घर पर आ सकते हो। और जो रात के तकरीबन 5 बजे के आसपास उसका जो ट्रक ड्राइवर को वह फ़ोन कॉल करती है और दिनेश से बोलती है कि रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम मेरे घर पर आ जाना। और फिर इसी तरह जो दिनेश कुमार है वह अपनी मोटरसाइकिल लेता है और मोटरसाइकिल लेने के बाद वह 10 मिनट के अंदर ही इसके घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है। फिर जो ज्योति देवी ये दरवाज़ा खोलती है, ज्योति देवी देखती है कि उसके सामने जो ट्रक ड्राइवर दिनेश है वह खड़ा हुआ है। और इसे देखकर ज्योति है यह बहुत खुश होती है। वह देखती है कि जो ट्रक ड्राइवर है यह आज इसे बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है और वह इस ट्रक ड्राइवर दिनेश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। और फिर ये कमरे में जाने के बाद ये कमरे को अंदर से लॉक कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों को यह गलत काम करने का अंजाम देते हैं। और तब तक यह गलत काम करते हैं जब तक कि इनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, यह खुश नहीं होते। और इसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है यह ज्योति को कुछ पैसा भी देता है। और फिर यहाँ से जैसे ये दिनेश कुमार निकल रहा था तो जो इसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सोहन सिंह होता है, जो कि खेतों में पानी देकर लौट रहा था। सोहन सिंह की नज़र है वह दिनेश ट्रक ड्राइवर के ऊपर पड़ती है और सोहन सिंह है वह इसे
और इसे देखकर जो सोहन सिंह ट्रक होता है इसका माथा ठनक जाता है। ये सोचता है कि रात के तकरीबन 10-11 बजे का समय हो रहा है। दिनेश यह है इस ज्योति कुमारी के घर के ऊपर क्या कर रहा है। तो इस जो वो ज्योतिष का जो ट्रक ड्राइवर है यह इसके साथ कहीं गलत काम तो नहीं कर रही है, कोई गलत राह पर तो नहीं चली हुई है ज्योति। और ये सोचता है कि क्यों ना जो इसके पति है इसको कुछ भी पता नहीं है, क्यों ना मैं इसके पति को बता देता हूँ। फिर ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और फिर अगले दिन की सुबह होती है। तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है और ये ज्योति ये अपने पशुओं के लिए खेतों पर चारा लेने के लिए चली जाती है। और फिर जो इसकी पत्नी ज्योति है वह तो खेत में चारा काटने के लिए चली जाती है। और फिर जो ये सोहन था यह उसके पति होता है राजमल, उसके पास आ जाता है और उसे कहता राजमल से कहने लग जाता है कि जो तुम्हारी पत्नी है वह गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी पत्नी एक ट्रक ड्राइवर दिनेश कुमार होता है, रात के समय में उसे घर पर बुलाया करती है। और सोहन सिंह है वह राजमल से कहता है कि मैंने उसको तुम्हारे घर से रात के समय में निकलते हुए देखा है। और इसे सुनकर राजमल को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। राजमल सोचने लगता है कि उनकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। और फिर जो ये सोहन लाल था ये तो यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो इसकी पत्नी थी ज्योति वह पशुओं के लिए चारा लेकर खेत से आती है। जैसे ही वह खेत से आती है तो राजमल अपनी पत्नी से पूछता है कि रात को हमारे घर पर कौन आया था। तभी यह हंसती मुस्कुराती हुई ज्योति है देवी वह अपने पति से कहती है कि तुमसे मिलने के लिए जो ट्रक ड्राइवर दिनेश था वह आया था तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। वो काफ़ी समय से अपने काम में व्यस्त था, तो इसी व्यस्त होने की वजह से वह रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम तो सो चुके थे। इसी वजह से वह अपने घर से तुरंत वापस चला गया था। और इसी तरह से जो राजमल है वह अपनी पत्नी की झूठी मूठी जो उसने बात सुनाई थी उनके आंखों के ऊपर पट्टी बन चुकी थी। राजमल था शरीफ व्यक्ति, वह अपनी पत्नी की सारी बातों के ऊपर विश्वास कर लिया करता था। लेकिन जो इसकी पत्नी ज्योति थी वह किसी दूसरे बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाली थी। ज्योति देवी वह अपने पति राजमल से कहने लगती है कि देखो मैं घर के सारे काम काज करती हूँ, मुझे पशुओं का भी काम करना होता है और खेतों का काम भी करना होता है, उसके बाद मुझे अपनी दुकान भी संभालनी होती है। मैं इतना सारा काम एक साथ कैसे करूं। और अपने पति से कहती है कि वह तुम एक ऐसा नौकर देख लो जो कि साथ में खेत का काम भी संभाल ले और पशुओं का काम भी संभाल लो। तुम एक ऐसा नौकर देख लो। इसी तरह राजमल वह अपनी पत्नी ज्योति से कहने लग जाता है कि ज्योति तुम ऐसा करो कि गांव के कोई लड़के को देख लो और उनको अपने घर पर नौकर रख लो हो और उसे 12 से 13 हजार रुपये दे देंगे महीने के। और इसी तरह से ज्योति है वह आगे का काम शुरू करती है। इसी तरह ज्योति है वह 2-3 दिन के अंदर हर एक हैंडसम और नौजवान लड़के देख चुकी होती है। जो लड़का होता है जिसका नाम किशोर होता है, किशोर कुमार, यह मेहनती ईमानदारी लड़का होता है। यह महिला होती है, ये किसी काम के लिए नौकर को वो दे रही थी काम के लिए और आखिरकार इस लड़के को काम पर रख लिया जाता है। और ज्योति देवी है इस लड़के को सारे खेत के कामकाज है वह समझा देती है और नौकरी करना ये शुरू कर देता है। कई दिनों तक इसका वक्त है वह अच्छा खासा गुजर जाता है। एक ऐसी तारीख आती है जो कि 2 नवंबर 2025 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। ज्योति देवी है यह अपने नौकर किशोर को कहने लगती है कि आज मैं तुम्हारे साथ खेत में जाने वाली हूँ और मुझे भी ये अपना खेत देखना है। मुझे कई दिन हो चुके हैं मैंने खेत में गई नहीं हूँ। और फिर इसी तरह है जो ज्योति और किशोर है ये दोनों खेत में चले जाते हैं और किशोर है ये खेत में जाकर यह अपना चारा काटना शुरू कर देता है। लेकिन जो ये महिला होती है ज्योति, इसे किशोर को देखकर इसकी नीयत है यह खराब हो जाती है और सोचने पर यह सोचने लगती है कि आखिरकार मैं इसे कैसे फंसाऊं, क्या करूं मैं। इसके बाद जो महिला ज्योति है यह अपने रंग बदलने शुरू कर देती है और इस लड़के किशोर के पास चली जाती है और किशोर को कहने लगती है कि किशोर देखो खेत में आजकल कोई भी नहीं है और कोई भी मेरे साथ कोई वक्त भी गुजारने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर जो एक किशोर है यह इसकी बातें समझ जाता है। इसे कहने लग जाता है कि चाहे आप कुछ भी कहे मैं आपके साथ, मैंने आपका नमक खाया, मैं आपका नमक हराम नहीं करूँगा। लेकिन जो ये ज्योति है यह इसको धमकाने लग जाती है। ये कहने लग जाती है अगर तुमने मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं की तो मैं अभी चिल्ला चिल्लाकर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लूँगा और उनके बाद लोगों को ऐसा बताऊँगी कि तुमने मेरी पिटाई की है।
और फिर यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होंगे वह तुम्हारी पिटाई करेंगे और उसके बाद क्या पता तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इससे जो लड़का किशोर था वह काफ़ी डर जाता है, काफ़ी सहम जाता है। इसके बाद उस महिला ने उनकी और ये ज्योति देवी ये फिर से वही बातें दोहराती है और उस नौकर को कहती है कि अगर तुमने मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूँ। और इसी तरह जो नौकर है ये आखिरकार मान जाता है इस ज्योति की सारी बातें। इसके बाद जो ज्योति है यह इस नौकर को लेकर खेत में बने एक कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और ये फिर इस नौकर के साथ अपने गलत काम को अंजाम देना शुरू कर देती है। और ज्योति फिर इस नौकर के साथ तब तक गलत काम करती है जब तक इसके मन को संतुष्टि नहीं हो जाती है और फिर इससे ये भी इसका मन शांत नहीं होता है। फिर यह जो इसके साथ गलत काम किया था इसकी वीडियो वह अपने फ़ोन में आपत्तिजनक वीडियो बना लेती है। और ये जो लड़का है यह इस ज्योति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। ये कहता है कि तुम मेरी ऐसी वीडियो मत बनाओ, लेकिन जो ये महिला है यह इसकी एक ऐसी शर्मसार वीडियो बना देती है जिससे हर कोई देखकर एकदम से शर्म के मारे झुक जाता है। फिर यह इस नौकर को कहती है कि देखो ये वीडियो है, जब भी मेरा मन करेगा मैं जब तुम्हें खेत में बुलाऊंगी तब तुम मेरे ये साथ वक्त गुजारने के लिए खेत में आएगा। फिर ये महिला है यह तब मौका मिलता था तो यह इस नौकर को खेत में लाया करती थी और इसके साथ गलत काम किया करती थी। कई दिन का वक्त था यह गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है 12 नवंबर 2025 को। जो महिला ज्योति देवी होती है यह घर में बिल्कुल अकेली बैठी हुई होती है और जैसे ही यह अकेली घर में बैठी हुई होती है तो इसके पड़ोस में एक लड़का होता है, वह उसके पास आ जाता है और वह ज्योति इस पड़ोस वाले लड़के का नाम होता है। और जैसे ये बैठी हुई थी तो इसके पड़ोस में एक पड़ोसन होती है, वह इसके पास आती है। वह पड़ोसन कहती है कि देखो वो जो ये महिला होती है ज्योति से कहती है कि ज्योति देखो तुम्हारा पति वह काफ़ी दिनों से बीमार है और तुम फिर भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हो। और जो पड़ोसन है इसका नाम रीटा होता है और ये रीटा से कहती है कि देखो मैं तो बहुत खुश हूँ। और जो ज्योति है यह अपनी पोल पट्टी खोलते हुए यह इस महिला रीटा से कहने लग जाती है कि देखो मैंने घर में मेरा एक नौकर रखा हुआ है और ये नौकर मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जैसे ही ये बात रीटा देवी को सुनती है तो रीटा बेहद खुश हो जाती है। रीटा देवी वह ज्योति से कहने लग जाती है कि ज्योति नौकर के साथ मैं भी थोड़ा सा वक्त गुजार लेती हूँ। और फिर यहाँ पर जो ये रीटा है और ये जो ज्योति है ये दोनों महिलाएं प्लान बनाती है कहती हैं कि ठीक है कल हम दोनों खेत में चलेंगे। तो फिर जैसे ही सुबह होती है तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का समय होता है। जो ज्योति है यह अपने नौकर किशोर से कहने लग जाती है कि आज भी तुम्हें मेरे साथ समय गुजारना होगा और तुम्हें खेत में जाना होगा। किशोर है ये सब सोचकर डरने लग जाता है, लेकिन उसे पता है कि ये जो मैं खेत में नहीं जाऊंगा तो इसके पास मेरी वीडियो है, यह वह मेरी गंदी वीडियो किसी को दिखा देगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। किशोर है इसी डर के मारे वह खेत में चला जाता है। और जो ये लड़का किशोर था ये तो खेत में चला जाता था, लेकिन जो महिला ज्योति है यह पास में नज़दीकी एक मेडिकल शॉप होती है वहाँ पर जाती है। वहाँ पर कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ ये खरीद कर लेकर आती है। उन शक्तिवर्धक गोलियों को यह आज बहुत बड़ा अंजाम देने वाली थी, बहुत बड़ा कांड करने वाली थी। जैसे ये शक्तिवर्धक गोलियाँ खरीद कर लेकर जाती है और फिर ये घर पर जाती है। घर से ये कुछ दूध लेकर उसके बाद ये खेत में जाती है। खेत में जाकर वह अपनी उस सहेली रीटा देवी के पास जाते समय यह अपनी उस रीटा देवी सहेली को भी कॉल करती है और उसको भी बताती है कि आओ जल्दी हम खेत के अंदर चलते हैं। और फिर इसी तरह जो इसकी सहेली रीटा थी वह भी थोड़ा समय गुजरने के बाद कुछ मिनटों के बाद ये खेत में पहुंच जाती है। दोनों सहेलियां ये बैठकर बातचीत करती हैं और दोनों योजना बनाकर तैयार करती हैं। फिर ये ज्योति ये नौकर किशोर से कहती है कि देखो खेत में दूर दूर तक कोई नहीं है और तुम्हें आज हम दोनों के साथ ही समय गुजारना होगा। और यहाँ पर किशोर मरता तो क्या करता, किशोर के पास तो कुछ और रास्ता भी विकल्प भी नहीं था, क्योंकि इसने पहले ही किशोर की आपत्तिजनक वीडियो थी वह बना रखी थी। उसकी वजह से ये किशोर को काफ़ी डराती थी, धमकाती थी। ये दोनों महिलाएं हैं यह किशोर को लेकर पास में ही बना हुआ कमरा था उस कमरे के अंदर चली जाती हैं और अपना गलत काम करने लग जाती हैं। यह तब तक करती हैं जब तक यह दोनों महिलाएं ये खुश नहीं होती हैं। दोनों महिलाएं खुश नहीं हो पाती हैं तो फिर ये ज्योति देवी है यह आगे का काम शुरू
करती है। ज्योति देवी है यह उसी समय कमरे से बाहर निकलती है, फिर एक गिलास में यह दूध लेती है और उसमें जो शक्तिवर्धक के जो टेबलेट लेकर आई थी वह टेबलेट उस दूध में मिलाती है और नौकर दिनेश को, जो किशोर था, उसे देती है और उसे पिला देते हैं। 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद ये ज्योति देवी और रीटा है यह दोनों नौकर को और ये टेबलेट मिलाने के बाद जो दूध पीता है, तो दूध पीने के बाद ये महिलाएं हैं इस किशोर को लेकर फिर से कमरे के अंदर चली जाती हैं। लेकिन इन महिलाओं दोनों को, जो ज्योति और रीटा है, इन दोनों को फिर से भी संतुष्टि नहीं होती है। तो ये जो ज्योति ये सोचने लग जाती है कि मैं इसे और टेबलेट देती हूँ। तो फिर ये कमरे से बाहर आती है, जो 4 टेबलेट और हैं वह इसको दूध में मिलाकर किशोर को देती है। तो किशोर ये दूध तो पी लेता है, लेकिन 20-25 मिनट के बाद जो किशोर है उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, उसकी धड़कन तेज होने शुरू हो जाती है और जो उसकी सांस है वह फूलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ज्योति सोचने लगती है कि शायद इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। ज्योति इसकी जो बात का अंदाजा है वह नहीं समझ पाती और उसे बहुत बड़ा गलत कदम उठा लेती है। लेकिन इसे देखते ही देखते जो किशोर कुमार है उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि जो रीटा और ज्योति वह सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि कितना बड़ा कांड हो गया है। फिर जो लड़का है उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जैसे ही किशोर दम तोड़ देता है तो दोनों महिलाएं हैं वह उनके तोते के होश उड़ जाते हैं और दोनों महिलाएं डर जाती हैं, सहम जाती हैं, सोचने लगती हैं कि अब हम आखिरकार करें तो करें क्या। इसके बाद ज्योति अपने पड़ोसन रीटा से कहने लगती है कि मैं खेत में कैसे इसे। और फिर ये जो दोनों महिलाएं हैं यहाँ पर जो ज्योति थी ये सोचती है कि रीटा से कहती है कि तुम ऐसा करो कि यहाँ पर खेत में एक कस्सी पड़ी हुई है वह लेकर आओ और हमें इसे खेत में ही दफनाना होगा। तो ये जो दोनों महिलाएं हैं ये वह कस्सी लेकर यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे ये गड्ढा खोदकर जो लाश पड़ी हुई थी, इसकी जो किशोर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसको गड्ढे के पास लेकर आते हैं। तो इसी बीच में एक किसान था जिसका नाम विपिन था, वह वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर यहाँ पर ये जो दोनों इस गड्ढे को खोदने के बाद इस डेड बॉडी को लेकर आई थी, तो विपिन है यह देख रहा था कि यहाँ पर ये दोनों महिलाएं क्या कर रही हैं। तो ये ज्योति है इसकी नज़र इस विपिन के ऊपर पड़ जाती है। फिर ये ज्योति है यह रीटा से कहती है कि हमें अब यहाँ से भागना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो किसान है विपिन ये हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर यहाँ से ये दोनों महिलाएं हैं ये दौड़ना शुरू कर देती हैं। फिर ये विपिन है ये उस गड्ढे के पास आता है और गड्ढे के पास आने के बाद ये इस डेड बॉडी को देखता है और देखने के बाद ये देखता है कि इन दोनों महिलाओं ने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है। और इसके बाद यह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और उसके बाद यह है पुलिस आती है और इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद इन दोनों महिलाओं को जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।